चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जिंदाबाद। एक अच्छा योग्य कैंडिडेट हमने आपको दिया है। मैंने बोलते हुए नहीं सुना था, केवल पहले मिला था, लंबा सुथरा तो है ही, विदेश में पढ़ा है, बोलता भी अच्छा है। हमारे बीच में इस मौके पर हमारे स्पीकर रणवीर गंगवा जी, हमारी सांसद पैर में तकलीफ है तो भी आई है, सुनीता दुग्गल जी, जनरल और सांसद दोनों भाई, जिनका नाम लिया उनका वंदन, और बाकी सबका सिराज सियाज समेत सबका अभिनंदन। ये चुनावी सभा है और ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि आदमपुर का विकास हो। मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं, ये छोटी बात नहीं जो कुलदीप जी ने फैसला लिया है, और ये केवल और केवल अपने इलाके के विकास के लिए लिया है। उन्होंने खुद अपनी सदस्यता छोड़ी और ये कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आके, मनोहर लाल जी और मेरे पास आके, बड़े लंबे समय से मेरा इलाका विकास में पिछड़ रहा है और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का आगे कोई भविष्य है। मैं चाहता हूं मेरे इलाके का विकास हो, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के आपके साथ आ रहा हूं। में किसी को लगता है कांग्रेस का कोई भविष्य है? ऊपर पे देख लो, हैं? बीच में देख लो। इतना ही बढ़िया भविष्य होता तो हुड्डा साहब दीपेंद्र ने लड़ा दे, हैं? और वो तो राज्यसभा में भी था, क्या मैं बिगड़ना भी नहीं था उसका, तो उप चुप हो जाए तो रणधीर सिंह, छतरपाल जी, क्योंकि ये तो ऐसे कर रहे हैं कांग्रेस वाले, तो जैसे सुरजे वाले को कैथल पे पकड़ के ले आए थे, निकल के लिए, और जो चीन में किया सुरजे वाला गेल, वो काम हुड्डा साहब जो है, समझ गया मेरी। लेकिन ये इलाके राजनीति किस लिए की जाती है भाई? विकास के लिए की जाती है, और मैं कुलदीप बिश्नोई के इस निर्णय का स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने इलाके के लिए विकास को चुना, स्टेबिलिटी को नहीं चुना, स्थायित्व को नहीं चुना। बने बनाए थे विधायक को, खुद खाली किया है। और एक बात से मैं कुलदीप जी से और प्रभावित हूं, मैं कई राज्यों में प्रभारी रहा हूं और बहुत बड़ी बड़ी उम्र के नेताओं के साथ मैंने काम किया है। 6 बार के एमएलए ने भी न्यू कहा ना, तेरे बेटे लड़ा जा, मतलब इस बार तो मैं ठीक हूं। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए भव्य ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं लड़ रहा हूं, उसके पिताजी माताजी ने इसको आशीर्वाद दिया, ना तो कह देते भाई है? ये भी बड़ी बात है कि एक युवा को आपके सामने दिया है जिसका विदेशों में पढ़ने का अनुभव भी है और यहाँ जमीन से भी जो जुड़ा हुआ है। देखिए, दो बातें यहाँ इकट्ठी हो गई। एक है मोदी जी का काम करने का तरीका, मोदी जी का विकास करने का तरीका। हम 8 साल से मोदी जी की सरकार में हैं। 8 साल पहले जब ये सरकार बनी, उससे पहले लोटा बोतल लेकर सारे बाहर जाया करते, बटेऊ भी आ जाता तो कहते चाल तने घुमा लिया। ये देश ये हमने बदल के दिखाया है। सभा में हमने पूछा, एक भी घर बताओ जिसमें रसोई गैस नहीं पहुंची हो। मोदी जी ने कहा, आवाज लगा के पूछना, लाखों में पूछना, आज कोई घर बचा है जिसमें रसोई गैस नहीं है? ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ईंधन की सारी जिम्मेवारी गांव में माताओं बहनों की होती थी। चाहे ढांसले इकट्ठे करें, चाहे गोसे पाटें, चाहे लाकड़ी काट के लावें, और बारिश हो जा तो नहीं बोले भाई थाले तावड़ा सा दे, कह दिन झड़ रहे जा, बेरा नहीं पाटेगा, कितने दिन बारिश रह जाए। यही हालत थी ना। ईंधन की जिम्मेवारी पुरुष नहीं लेते थे, और जब तक गैस आई है जिम्मेवारी आप तक के उड़े ना ही। ये आदमी भरवा के ले आओगे जब लेट हो जाता है। ये तो मोदी जी का राज है, घर घर आ जाती है। एक बार देखा था सोनिया के राज में कितनी कभी लंबी लाइन लगा करती, लोगों ने रागनी बना दी थी, सोनिया मैडम गैस जला दे, क्यों रोक सिलेंडर खड़ी होगी, और के कुया में गैस सपड़ गई, क्यों अनमोल खड़ी है। बिना लंबी
थके अगर फिर भी नंबर नहीं आओ तो घर में राड पड़ी है। ये बदला माताओं के जीवन को बदल के दिखाया, इन्हीं 8 सालों में बदल के दिखाया, इन्हीं ने बदल के दिखाया। हर घर में नल से जल पानी भरने की जिम्मेवारी 2 किलोमीटर से हो, 2.5 से हो, आधा किलोमीटर से हो, सिर पर 2 गट धर के हमारी माताएं बहनें पानी लाती थी, हाइट भी कम रह जाती थी। लेकिन नल से जल आने के बाद बोझ उतर गया है, गोबर अड़ा करवाया, यो करवाया। ये बदल है जो करके दिखाई है। आज मेरे मुल्क की तरफ कोई आंख उठा के देखे, उसके घर में जाके ठोक के आते हैं, ये बदला हुआ भारत। उसने ठीक फैसला लिया कुलदीप बिश्नोई जी ने कि हम बीजेपी के साथ अब चलेंगे। कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही बिखरती आ रही है भाई। ऊपर से कईयों ने मुझे कहा कुलदीप जी कांग्रेस में थे, वहां से बीजेपी में आ गए, मैं जिस रेल में बैठे थे वह चल रही नहीं तो उसका क्या सवारी ने तो मंजिल पर जाना है, बवे का तो चंडीगढ़ पहुंचना है, जो गाड़ी आदमपुर तो बाहर नहीं निकलेगी उसमें बैठ के क्या टेको भी नहीं हो रहा जहाज का इतने दिनों से। तो ये जो कांग्रेस की स्थिति बड़ी, उसके बाद जो या बदलाव जो हम देख रहे थे, एक मनोहर लाल जी का काम करने का तरीका जिसकी चर्चा कर रहे थे, हर इलाके का विकास हो, इस नाते से कुलदीप जी भी प्रभावित हुए। जितनी बार भी अपना कागज ले गए, एक बार भी हमारी सरकार ने मना नहीं किया। 508 करोड़ रुपए दे दिए इस इलाके के विकास। उनको लगा कि इनका काम करने का तरीका अलग है, से काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा कहते नहीं। आपके सामने की बात है, 2-3 दिन पहले मोदी जी के 2-2 हजार रुपये आए थे। आपको राहुल के पिताजी का वो बयान ध्यान में है कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, मोदी जी वाले 2 के 2 पहुंचते हैं, बीच में कोई लेता तो नहीं। फसल बीमा और फसलों का मुआवजा जितना अच्छा हमारी सरकार ने दिया है, कभी इससे पहले मिला था? 8 साल में 8800 करोड़ रुपया आपके खाते में डाल के आपके बीच में खड़े हुए। 1100 करोड़ 1 साल का कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 125 करोड़ रुपया मुझे पता है आदमपुर में भी आया। ये जो बदल नहीं तो मुझे याद है जब भी ओले पड़ते हमारी माँ कहती तवा मुद्दा मार दे, ये भाई तवा मुद्दा फाइनेंस सेक्रेटरी मारता है, आपने नहीं मारता क्योंकि उसके खजाने पर ओले पड़ते हैं आपके आने पर। ये सरकार, कोई और राज्य है जहाँ बाजरे पे बाजार के भाव जो चल रहा है उस पे कोई 450 रुपए भावांतर भरपाई के दे रहे हो? अपने तो राजस्थान साथ लगे है, पूछो तो सही एक आध के मैं देवर है गहलोत साहब, सुनिए कदे बताओ जाखड़ साहब, ये सुनिए कोई पंजाब में दे रहे। ये आपकी सरकार है जो आपका भाव मेंटेन करने के लिए भावांतर भरपाई के रूप में आपको पैसा देते हैं। एक एक फसल की खरीदारी करने का काम हम करते हैं, नहीं करते तो भावांतर भरपाई के रूप में काम करते, पैसा देने का काम करते हैं। ये बदले में सरकार कैसे काम करती है? जितनी फसलें हम खरीदते हैं कोई नहीं खरीदता। हर काम में आप देख सकते हो, आप पार्टी वाले आए वोट मांगने आए तो कहना भाई हरियाणा में पीने का पानी कितना लगता है? 2000 क्यूसेस रोजाना। 1 क्यूसेस होता है 1 सेकंड में 1 घनफुट पानी। 2000 क्यूसेस 24 घंटे चले उतना पानी हरियाणा पीता है। 1050 क्यूसेस पानी दिल्ली पीती है। 3000 क्यूसेस पानी पीने का चाहिए इस पूरे इलाके को। पानी भाखड़ा डैम से आता है, 60 साल पुरानी नहर से आता है। भगवंत मान को कहा था मनोहर लाल जी ने बैठा के, पानी की तो बात हम कर लेंगे, नहर बनने दे, किसी दिन उस नहर में दिक्कत हो गई तो पानी कहां से आएगा? इतनी बड़ी आबादी पानी कहां से पिएगी? जो पानी के पीने के इंतजाम में बिगड़ डालता है, क्या वो आपके वोट का अधिकारी है? अरे दिल्ली को थोड़ा सा पानी कम हो जाए कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं और हमारे हिस्से का 19 लाख एकड़ फुट पानी देने के लिए आनाकानी करते हैं। ऐसी पार्टी को क्या यहाँ वोट मांगना चाहिए? किसी ने उसको पर्ची देनी चाहिए? संकल्प करो कि एक भी पर्ची ऐसी पार्टी को नहीं जाए जो मेरे पीने के पानी की भी चिंता नहीं करता। अरे उनका पानी हम उस नहर से लेके आते हैं, नर्मदा ब्रांच से लेकर जाते हैं, जब तक सीएलसी में पानी पड़ता है, जब दिल्ली पानी पीती है। अरे आप तो दिल्ली में भी बैठे हो, आप तो सिवानी का बेटा कहते हो अपने आप, और इसके बावजूद आपके फैसले ये, और उसके बाद आप यहाँ वोट मांगने की बात करते हो। कोई जवाब है आपके पास? अरे आज बिजली चली जाए तो इन्वर्टर रखते हैं भाई, अल्टरनेट व्यवस्था तो सब जगह है ना? तो क्या पानी की अल्टरनेट व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? एक 60 साल पुरानी नहर में किसी दिन मान लो दिक्कत हो जाए तो हम पानी कहां से पिएंगे? कोई जुगाड़ है?
ये बात भी जो स्वीकार नहीं कर रहे वो हरियाणा के वोट के अधिकारी नहीं हो सकते, वो तो दिल्ली के वोट पे भी अधिकारी नहीं हो सकते। ये बात खुल के कहने के छोटा सवाल नहीं है। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वोट मांगने आए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति से ऊपर जीवन होता है, और जीवन के लिए सांसों के बाद सबसे जरूरी पानी होता है। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो जीवन है। उनके सामने तो एक तो बिना स्टार्ट हुई गाड़ी भाई, और एक ऐसे पानी के लिए भी जो इंतजाम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तीसरी का जिक्र करूं कि ना करूं, हमारा तो वैसे ही ना है क्योंकि वही बहुत वो तो काम है? कैंडिडेट है वो। अच्छा नहीं चलिए, तो वो भी आपके सामने है, जिस प्रकार की स्थितियां आपके सामने है। एक शानदार कैंडिडेट, एक शानदार, आपने इतने वर्षों तक एक प्रेम दिखाया अजरलाल परिवार के प्रति, बिश्नोई परिवार के प्रति, जहां इस प्रकार का आपका प्रेम का भाव, इस प्रकार का मोदी जी का इतना बड़ा काम करने का तरीका, इस तरह से इस उम्र में भी हरगिज़ हम काम करते हैं, दिन रात इस देश प्रदेश के लिए मेहनत करते हैं। कल भी एक 75,000 लोगों को नौकरी देने वाले हैं। हरियाणा भी 4 जगह जो है तो पकड़ाए जाएंगे, जो है कागज पकड़ाए जाएंगे, जिनको नौकरी मिलने वाली है। एक साथ इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी का स्टेप आ रहा है। रोजाना कुछ ना कुछ हम उनको काम करते देखते हैं, एक दिन भी खाली नहीं देखते। और सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं कि पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखते हैं जो अपने देवताओं का आगे भी शीश नवाता है। ये तो हमने नहीं देखा था इतने सालों में, तरस गए थे इस दृश्य को। जब रामलला के मंदिर में साष्टांग प्रणाम करते देखते हैं, जब काशी विश्वनाथ का रास्ता खुलवाते देखते हैं, जब महाकाल की आरती उतरवाते देखते हैं, जब केदारनाथ में प्रणाम करते हुए देखते हैं, तो गदगद होता है मेरी संस्कृति और सरकार इकट्ठी हो गई। ये तो संस्कृति इस देश में अलग चल रही थी, सरकारें अलग चल रही थी, किताबें बदलवा दी गई थी। जैसे गणेश की बजाय जैसे गधा पढ़ाने लगे थे कि गणेश जी की बजाय गधा पढ़ाओ, गधा सेकुलर है, ऐसा सिलेबस बना दिया गया था। लेकिन आज फक्र होता है जब अपने देश के प्रमुख नेता को इस प्रकार से उन आराध्य देवताओं के सामने खड़ा हुआ देखते हैं जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे दिल में बसते हैं, हमारे संस्कृति के साथ खड़ा हुआ देखते हैं। एक ताकतवर भारत, एक ऐसा सांस्कृतिक भारत, एक विकासशील भारत, और पूरी दुनिया में जिससे पहले जैसे जन साहब कह रहे थे कितना खुश होते हैं प्रधानमंत्री जब कहा हमारी तोपों ने इस बार 15 अगस्त को सलामी दी है। जब विक्रांत को जल में उतारा 2 दिन खड़े रहे कि हमारे से साइंसदानों ने इसको बनाया। मैं 2 दिन पहले मांडविया जी के पास था, घर की अपने यहाँ की वैक्सीन बना के, 2 वैक्सीन बना के, और भारत के हर नागरिक को फ्री देने का काम किया। छोटा काम नहीं था भाई साहब। ये बाइडेन अब भी मुंह के मास्क लगा के आता है और अपनी एक भीड़ में खुले खड़े हैं जो हमारे मास्क यहाँ लगाती है मोदी जी और फ्री में लगा। अगर दुनिया के और मुल्कों से आती तो किस तरह की स्थितियां हमारी होती। ऐसे बदलते हुए भारत के साथ कोई नौजवान खड़ा हो रहा है, उसका नाम भव्य है, उस रुकी हुई गाड़ी में से उतरा है। अभिनंदन है जो उस रुकी हुई गाड़ी में बैठे रहते उस गाड़ी की तो जाती है, उसमें से उतर के, और जो विकास की यात्रा पर अकेले नहीं, आदमपुर को विकास की यात्रा, सारे गांवों को विकास की यात्रा पर लेकर चलने के, शक्ति जात को साथ लेकर चलने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए खड़े हुए, उसके लिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भाई मैं केवल भाषण करने नहीं आया, मैं आपके बीच में वोट मांगने आया हूं। और मांगनी तसल्ली कब हो जब देनी यहां भर ले हैं, तो मुझे बताओ जिता के भेजोगे यहाँ से तगड़ी वोटों से? जिम्मेवारी ले आई हाथ खड़े करके हैं, धन्यवाद करने आऊंगा फिर आपका। जिम्मेवारी ले रहे हो, सब जिता के भेजोगे तगड़ी वोटों से। चलिए मुझे भरोसा हो गया क्योंकि जो आपका आशीर्वाद मिला है तो निश्चित रूप से जोरदार वोटों से आप विजयी करेंगे और इसके विकास की जो है बहुत झड़ी जो है यहाँ की लगाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।